वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला है कि ये एक्सपेक्टेड 200 एमसीक्यू है और ये टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आई थिंक सीजीएल 2019 4 जुलाई, जून या जुलाई में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको अगर फिगर बनाना नहीं है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फिगर ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिगर गलत तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला यह है कि आपसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन को करने में थोड़ा जल्दबाजी मत किया कीजिए। क्यों? क्योंकि पहले आप एक बार क्वेश्चन को वन गो रीडिंग कर लिया कीजिए, जिससे अगर क्वेश्चन समझने लायक होगा या आपसे लगने लायक होगा तो एक बार में स्ट्रक हो जाएगा। अगर एक बार में स्ट्रक ना हुआ तो दूसरी बार उसको फिर एक बार पढ़िएगा और दूसरी बार भी स्टक ना हुआ तो आप जाहिर सी बात आगे मूव हो जाइएगा। ठीक है, वरना फिर आपको उस क्वेश्चन को करने में वो आपसे होगा भी नहीं। अगर करेंगे तो बाद में करना, बिल्कुल एट द एंड में। ठीक है, तो जैसा कि बोला क्या है क्वेश्चन में, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जिसका केंद्र क्या है? केंद्र भाई मेरे ओ है। क्या है? केंद्र ओ है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन की ओर बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पी क्यू और पी आर दो कॉर्ड्स हैं जिनमें ईच कॉर्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और पी ओ जीवा क्यू आर को एस पर काटता है, तो ओ एस की लंबाई क्या होगी? तो ओ एस की लंबाई अगर मुझसे पूछता तो मैं आसानी से बता देता। इसकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी? देखो, बोला क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जिसका केंद्र ओ है, पी क्यू और पी आर दो जीवाएं हैं। कोई बात नहीं, हमें पहले कॉर्ड दो बनानी पड़ेंगी। तो हमने एक ये कॉर्ड बना ली, एक ये कॉर्ड बना ली। ठीक है, दो जीवा बना ली। सीधी तो नहीं हो पाएंगी, आप इतना तो जानते हो। ठीक है, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। ठीक है, और ये हो गई पी क्यू और पी आर, दो जीवाएं हो जाती हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और ये भी है भाई मेरे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पीओ जीवा क्यू आर को एस बिंदु पर काटती है। तो पीओ जो जीवा होती है, जो यानी कि सॉरी, पीओ जीवा नहीं है, पीओ यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। पीओ जो है जीवा क्यू आर, यानी कि क्यू आर को अगर हम मिला दें, क्यू आर को एस पर काटती है, यानी कि पीओ। अगर मैं पीओ को मिला लेता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे जैसे मैं पीओ को मिलाता हूँ तो क्यू आर को वो किस बिंदु पर काटती है? आप कहेंगे एस बिंदु पर काटती है। ठीक है, और आपको ये भी एक बात पता होनी चाहिए थी कि जाकर भाई मेरे ये कोई भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इसको लंबवत होगी और इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो आपको ओ एस की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। एक तो पहले आप, एक सेकेंड, एक तो पहले आप क्या कीजिए, इसको मिलाइए क्यू से ओ को। ठीक है, क्यू से ओ को, ये हो जाएगी आर रेडियस जो कि कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। फिर आप इधर मिलाओ ना मिलाओ, वन साइडेड फिगर आपको देखना है, बस दूसरे वाले की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। आप ये बात जानते हैं ओपी जो है, ओपी भी हमारी रेडियस ही है। ठीक है, और रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो पीओ से, यानी कि पी ओ यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर दूरी होगी, तो पी एस की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 माइनस का एक्स। क्यों 10 माइनस का एक्स होगी? क्योंकि एक्स हमारी पूरी 10 वाली, यानी कि 10 जो सेंटीमीटर दूरी में से हम एक सेंटीमीटर को निकाल देंगे तो पी एस की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? 10 माइनस का एक्स। कितना? पी एस जो आ जाएगा 10 माइनस का एक्स आ जाएगा। अब आपको दो बार मैंने बोला है कि अप्लाई कर देना है क्या नाम, पाइथागोरस थ्योरम। और आपको ये भी बात पता है कि क्यू एस और एस आर बराबर हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से ए इसको मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे एक की तरफ बनाना है क्योंकि दोनों इमेज तो दोनों तरफ सेम ही है ना, तो मुझे एक इमेज पर फोकस करना है। मैं फोकस कर रहा हूँ क्यू पी ओ वाली इमेज पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले मैं लगाता हूँ ट्रायंगल
पी क्यू एस में, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एस में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 10 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। फिर अब लगाना है क्यू ओ एस में, किसमें, ट्रायंगल क्यू ओ एस में, ठीक है। जब ट्रायंगल क्यू ओ एस में लगाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 90 डिग्री ये रहा ना, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आप जैसे सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली को घटा देंगे, तो यहाँ से आपको देख पता ही है जाकर कि ए स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे 144 मिलेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मिल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे 10 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है जाकर ए माइनस का सॉरी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा है, तो एक बार इनको जोड़ दो एक बार घटा दो। एक बार जोड़ेंगे तो आपको पता है जाकर एक्स एक्स कट जाएंगे तो बाहर मिलेगा 10, और एक बार घटा देंगे तो मिल जाएगा 10 माइनस का 2x इज इक्वल टू 44, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो इमेज। अब फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं पेज स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ आपके फ़ायदे के लिए। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। यहाँ जब 100 में से यानी 44 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 20x, और यहाँ से आप जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 4 यानी कि 14 और 4 पंजे 20, और फिर 14/5 का मतलब जानते हो, आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 5 दूना 10 5 40, यानी 2.8 सेंटीमीटर जो होगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा।